हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आईटी सेक्टर के बारे में। आईटी सेक्टर के तीन बड़े दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो, यहाँ पे यूएस से बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिसके चलते आज आपको पता होना चाहिए कि आईटी शेयरों में आग लगी हुई थी। मुझे लगता है अक्टूबर महीना, जी हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट महीने में यहाँ पे आईटी शेयरों में बढ़िया धमाका होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि खबर ही यूएस से इस तरह की निकल करके आती हुई देखने को मिल रही है। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। इन तीनों शेयरों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ जो खबर निकल करके आ रही है उसमें भी बात करेंगे, और तीनों के लेवल टारगेट क्या आ सकते हैं, कौन से लेवल को पकड़ करके आप प्ले कर सकते हो, इसके बारे में भी आपके साथ बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इन तीनों की क्लोजिंग कैसी रही। तो तीनों की क्लोजिंग बताने के लिए सबसे पहले भारत की नंबर 1 कंपनी, आईटी कंपनी टीसीएस से चालू करेंगे। टीसीएस की क्लोजिंग आप देखो तो यहाँ पे टीसीएस की क्लोजिंग बढ़िया दिखाई दे रही है। 9 रुपये 50 पैसे ऊपर था, 0.25% की तेजी। हालांकि ऊपर की लेवल से यहाँ पे देखे तो थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, वरना ये 1% से भी ज्यादा की तेजी दिखा रहा था। 3,878 रुपये के आसपास क्लोजिंग इसकी दिखाई दे रही है। बात करेंगे इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस के लिए मैं फिर से यहाँ पे गूगल में इन्फोसिस सर्च करके रखा है। यहाँ पे देखिए 1763 रुपये ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग है। 21 रुपये ऊपर 1.22% की तेजी इसमें भी दिखाई दी, तो इसमें भी अच्छी खासी तेजी। और विप्रो की बात करें तो विप्रो में भी आज बढ़िया दिन था। यहाँ पे हालांकि ऊपर की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 676 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग, 2 रुपये 20 पैसे ऊपर 0.33% की तेजी इसमें भी देखने को मिली। तेजी के पीछे जो यूएस से खबर है वो मैं आपके सामने सीधा डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा, तो आपको मैं सीधा न्यूज पे लेकर के जाना चाहूंगा। तो दोस्तों, बिजनेस इंसाइडर की न्यूज पे लेकर के आए हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस, इन्फोसिस एंड विप्रो टेक ए लॉट ऑफ हर्ट फ्रॉम एक्सचेंजर ब्लॉकबस्टर अर्निंग्स। मतलब कि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूएस की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एक्सचेंजर की कल रिजल्ट का अनाउंसमेंट किया, और रिजल्ट में बहुत बड़ा धमाका देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पे यूएस में इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जो आईटी कंपनियां हैं उसका यूएस से भी बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, और वहां से ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसका रिजल्ट अच्छा आया, इसका मतलब भारतीय कंपनियों का भी, भारतीय आईटी कंपनियों का भी यहाँ पे रिजल्ट बेटर आने की संभावना है। जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी बढ़िया आने की संभावना है, ऐसा यहाँ पे लिखा है, और ऐसा मेरा भी मानना है। और ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ये सब काफ़ी बार डिस्कशन कर चुके हैं। यहाँ पे बात करें तो जो एक्सचेंजर के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू में 24% की बढ़ोतरी दिखाई दी। $13.42 यहाँ पे निकल करके आ रहा है। जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी वो भी इतना ही सेम था, 13.42 बिलियन। परंतु यहाँ पे एक बात और है, जो फोरकास्ट किया गया आगे के रेवेन्यू ग्रोथ का, वो 12 से लेकर 15% का फोरकास्ट किया गया है। तो अपने आप में धमाकेदार रिजल्ट यहाँ पे यूएस आईटी कंपनी ने घोषित किया है, और इसी के चलते यहाँ पे भारतीय आईटी कंपनियों में आज बढ़िया तेजी का माहौल देखने को मिल रहा था। मुझे लगता है अक्टूबर में यहाँ पे जो क्वार्टर की अर्निंग चालू होगी तो उसमें यहाँ पे बढ़िया धमाका होने की संभावना है। तो आपको क्वार्टर अर्निंग के पहले ही शेयर को पकड़ लेना है, ताकि आप जो पूरी की पूरी रैली है उसको एंजॉय कर सकें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्फोसिस की जो अर्निंग की डेट है वो आ चुकी है। जो इन्फोसिस के क्वार्टर थ्री के अर्निंग है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर को है। जी हाँ, 13 अक्टूबर है। और यहाँ पे विप्रो और टीसीएस की अभी भी डेट नहीं आई है। यहाँ पे ओनली इन्फोसिस की जो डेट है क्वार्टर 3 की वही अवेलेबल है, जो कि 13 अक्टूबर को यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी वन बाय वन तीनों शेयर को यहाँ पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। बात स्टार्ट करेंगे भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी टीसीएस से। तो टीसीएस आपको पता होना चाहिए कि भारत की सभी आईटी कंपनियां अभी ऑल टाइम हाई पे ही ऑलरेडी चल रही है। तो ऊपर के लेवल तो इतने ज्यादा है नहीं, परंतु यहाँ पे हमें सपोर्ट कहाँ मिल सकता है और कौन से लेवल को पकड़ करके क्वार्टर 3 के नंबर को प्ले किया जा सकता है, वो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। टीसीएस की बात करें तो हाल फिलहाल में उसने 4000 के आसपास का हाई बनाया था, और उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, और यहाँ पे जो संभलने की कोशिश करी थी वो 3800 के लेवल के आसपास कर रही थी। मुझे लगता है 3750 से के आसपास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसके नीचे थोड़ा ऐसे लग करके यहाँ पे आपको बिल्कुल इसमें पोजिशन बनानी चाहिए। मुझे लगता है आपको 4000 तो पहले लेवल मिलेंगे ही मिलेंगे क्वार्टर 3 के पहले, और उसके ऊपर ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे निकले तो। और उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर की रैली एंजॉय कर सकते हो टीसीएस में। बात करेंगे इन्फोसिस की, यहाँ पे भारत की नंबर 2 आईटी कंपनी।
तो इन्फोसिस की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकआउट की सिचुएशन बन चुकी है। यहाँ पे टीसीएस से थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट आज ही हुआ है और यहाँ पे जो ब्रेकआउट देने वाला लेवल है वो 1700 के आसपास है। तो जब तक 1700 के ऊपर है मुझे लगता है आपको इन्फोसिस में बने रहना चाहिए। 1700 के ऊपर जितनी भी यहाँ पे रैली आती है उसको 1700 के एसएल के साथ ही यहाँ पे आपको ट्रेल करना चाहिए, और ऊपर की तरफ और निकलता है तो फिर आप अपने एसएल यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। मुझे लगता है अगर जो रिजल्ट है वो उसमें धमाका आया, जो कि उम्मीद बहुत बढ़िया है कि वैसा ही होने वाला है, तो आपको अच्छा खासा और लेवल दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है 2000 तक के लेवल भी इन्फोसिस आपको दिखा सकता है। नीचे थोड़ा एसएल लेना चाहो तो 1660 के आसपास का भी लेवल है, तो वहां पे भी आप अपना एसएल प्लेस करके यहाँ पे रैली को राइड कर सकते हो। और बात करेंगे आखिर में इन विप्रो की, तो विप्रो के चार्ट पे आपको लेकर के जाना चाहूंगा। तो दोस्तों विप्रो के चार्ट पे लेके आया और यहाँ पे देखिए आज ब्रेकआउट होते होते रह गया है, हालांकि क्लोजिंग नहीं दे पाया परंतु ब्रेकआउट की सिचुएशन दिखाई दी। यहाँ पे लगभग मानकर चलिए 700 के लेवल के आसपास से यहाँ पे थोड़ी बहुत बिक वाली की सिचुएशन देखने को मिली, और यहाँ पे डे एंड होते होते 676 रुपये के आसपास क्लोजिंग दिखाई दी। इसको मुझे लगता है आपको 650 के लेवल को पकड़ करके प्ले करना चाहिए, वहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट भी है और 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, तो वहां पे दो सपोर्ट है। तो यहाँ पे 650 अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, और जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो तेजी निकल करके आएगी उसको आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। ऊपर जितनी भी तेजी आती है उसको आप यहाँ पे राइड कर सकते हो। 850 तक के लेवल मुझे लगता है विप्रो में आगे जाकर के आपको दिखाई दे सकते हैं, अगर इसने 650 का लेवल संभाल करके रखा तो स्टॉप लॉस तो आपको स्ट्रिक रखना ही है, क्योंकि यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ऊपर स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के साथ ही आपको इन लोग यहाँ पे शेयरों को प्ले करना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों सभी के सभी आरएसआई भी सभी के सभी शेयरों के कहीं ना कहीं और बोर्ड की सिचुएशन के आसपास से है, तो मैंने जैसे बताया कि स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे आपको पोजीशन बनानी है। तो दोस्तों यहाँ पे इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, उसके बाद अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजीशन बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं जैसे हमेशा बताता हूँ कि जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, और यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से बिल्कुल जीरोधा में अकाउंट ओपन करवा सकता है। और अगर आप ऐसा करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल ट्रेड को मेरे साथ शेयर कर सको। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।